तैयारी यूपीएससी की शुरू करी थी, पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने बीपीएससी भर दिया था, तो ये मेरा बीपीएससी में प्रथम प्रयास था, तो उसमें मुझे सफलता मिली। बिहार में तो सभी घर वाले बोलते ही हैं बच्चों को कि करो करो, आईआईटी करो, ये करो। तो मेरे मन में हमेशा से था। अब हार्ड वर्क भी होता है, लक भी होता है, सब कुछ होता है। आपको सब कुछ होना चाहिए, कह सकते हैं इस तरीके से। कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा आपके जीवन में? उसके बाद आप अपने स्टडी कितने तरीके से क्या पढ़ते थे? कौन-कौन सी किताब को ज़्यादा फॉलो करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? पे ही रहा था, घर पे ही तैयारी कर रहा था मैंने सारी तैयारी घर पे की। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और जो भी होता था तो सब घर पे ही करता था मैं। कभी ऐसा तो लगता होगा किसी दिन कि यार आप छोड़ते हैं, क्या आप पढ़ने की इच्छा नहीं हो रहा है? कभी ऐसा मन तो करता होगा कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार मन करता है। ऐसा उस समय आप क्या करते थे? मुझे मोटिवेट करते थे घर वाले, फ्रेंड्स लोग मोटिवेट करते थे। आपके आसपास अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी देखे होंगे एक 12th फेल मूवी आया था, आपको याद होगा। लोग कहते हैं कि नहीं, गर्लफ्रेंड अगर होती है तो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्या इसमें भी कुछ है? है। मुझे इसका तो एक्सपीरियंस। हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते, आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, कंट्रोलेबल सिर्फ आपका हार्ड वर्क है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? बहुत पढ़ाई करते थे। बहुत मेहनत तो बहुत किया है। मेहनत बहुत किया है, मेहनत का ही फल है। कौन से स्कूल में पटना पढ़ते सिटी पटना सिटी सेंट जोसेफ हाई स्कूल। थे? और +2 किया डीएवी स्कूल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, बीपीएससी जो बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं, उसका रिजल्ट आ गया है। फाइनल रिजल्ट 17th बीपीएससी का 70th है। तो उसमें कई लोग चयन हुए। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम है, जो 88वें रैंक इनका आया है, और हम बातचीत करेंगे कि सक्सेस के पीछे का क्या कहानी है। तमाम कहानी पे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ शुभम है। शुभम, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप देखे होंगे तो आपके मन में क्या चला? पहले रिजल्ट आपने देखा है, फिर किसी और ने बताया आपको? रिजल्ट तो सबसे पहले मैंने खुद से देखा था। जब मैंने पीडीएफ में नाम देखा तो मुझे खुशी हुई, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे खुशी और बढ़ रही है। उस समय तो वैसा कुछ नहीं लगा कि क्या हुआ, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ दिनों बाद होने के बाद, तो ऑब्जॉर्व होने के बाद वो और अच्छा लग रहा है कि हाँ, बहुत खुशी हो रही है। अब एसडीएम के लिए आप चयन हो गए हैं, जी। जाएंगे आप? जी बिल्कुल। इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे, कितने बार पहले ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी आपने? नहीं, ये मेरा बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रथम प्रयास था। और ईश्वर की कृपा से मुझे इसमें सफलता मिल गई। एक बार में लोग तो यहाँ देखते हैं 10-10 बार बैठते हैं बीपीएससी, तब क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। आप तो पूरा फाइनल की क्या, कितना मेहनत करना पड़ता है? इसके पीछे क्या कहानी है? मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी से कंप्लीट की, फिर मैंने कुछ साल जॉब किया, 5 साल लेवल जॉब करी है मैंने। जॉब भी किया? जी। फिर मेरे मन में था कि मैं यूपीएससी करूँगा, तो मैंने तैयारी यूपीएससी की शुरू करी थी, पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने बीपीएससी भर दिया था, तो ये मेरा बीपीएससी में प्रथम प्रयास था, तो उसमें मुझे सफलता मिली है। कब से तैयारी कर रहे थे आप शुभम इसके लिए? मैं इसके लिए तैयारी लगभग मैंने 2022 के अंत में शुरू कर दी तैयारी थी, और फिर 2024 में मैंने इसका फॉर्म भरा था, तो 24 में इसका प्रीलिम्स हुआ था, 25 में इसका मेंस हुआ, और अभी इसका 26 में रिजल्ट आया। आप इससे पहले आईआईटी में भी गए, फिर आईआईटी कब आपने पास किया? क्या था वो, कब? आईआईटी मैंने 2018 में पास किया। उसके बाद फिर मैंने लगभग 5 वर्ष जॉब करी अलग अलग कॉरपोरेट कंपनीज़ में। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा हमेशा से एम था कि मुझे सिविल सर्विस में ही आना है, और वो बैक ऑफ द माइंड में हमेशा था मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई शुरू करी जाए। फिर मैंने शुरू करी, और मुझे इसमें। इसके बारे में कहाँ से आइडिया है कि नहीं अब एसडीएम बनना है हमको, या डीएम बनना है? कुछ तो मन में चला होगा कभी कि तैयारी करनी है? हाँ, ये मतलब बचपन से, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में सभी बच्चों को कभी ना कभी मन में एक बार घूम ही जाता है हाँ। कि तुमको आईएएस बनना है, तुमको एसडीएम बनना है, तुमको ये सब बनना है। तो गवर्नमेंट हाई ऑफिस का बिहार में तो सभी घर वाले बोलते ही हैं बच्चों को कि करो करो, आईआईटी करो, ये करो। तो मेरे मन में हमेशा से था। फिर जॉब करने के बाद मुझे लगा, माइंड में हमेशा था, लेकिन मैं था कि मैं एक बार अच्छे से जॉब कर लूँ, इधर भी सेट हो जाऊँ। फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया कि अब ये सही समय आ गया है ये करने का, तो मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। मतलब कि आईआईटी यानी कि मतलब भारत का इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट एग्जाम हो गया, बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम, दोनों एग्जाम आपने क्वालिफाइड कर लिए? हाँ, कह सकते हैं इस तरीके से। मैंने एग्ज़ाम दोनों का किया। अब हार्ड वर्क भी होता है, लक भी होता है, सब कुछ होता है। आपको सब कुछ होना चाहिए, एफर्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो रिजल्ट आ जाती है। अच्छा, इसके पीछे का जो सफलता का जो राज है, क्या इसमें कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा आपके जीवन में? उसके बाद आप अपने स्टडी कितने तरीके से क्या पढ़ते थे? कौन-कौन सी किताब को ज़्यादा फॉलो करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या ये सब? अम, मैंने इस वैसे तो बीपीएससी के लिए कोचिंग नहीं करी। पढ़ाई करने के लिए मैं जैसे एग्ज़ाम भी बहुत दूर है, तो मैं दिन में 8-9 घंटे पढ़ता था। फिर एग्ज़ाम जैसे पास आता था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था। तो एग्ज़ाम में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फ़ोकस रहना पड़ेगा और एक चैनलाइज़ डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोचिंग वगैरह में कहीं की है? नहीं, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग वैसा नहीं किया था मैंने। आप कहीं जॉब प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे थे, फिर कैसे समय निकालते कैसे थे आप तैयारी को लेकर? नहीं, प्राइवेट कंपनी में नहीं पढ़ पाता था मैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 स्टार्टअप में मैं काम करता था। तो वहाँ पे मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क मेरा टाइम वर्क में चला जाता था। तो मुझे घर पे आकर के कुछ ऐसा स्टडी टाइम नहीं मिल पाता था। थोड़ा बहुत 1 आध 2 घंटे मिला तो वो लीज़र टाइम में निकल जाता था। तो कोचिंग में तो ये वर्क के टाइम पे तो मुझे नहीं हो पा रहा था। इसी के लिए मैंने फिर छोड़ा कि छोड़ के एक बार ट्राई किया जाए। लक आज़मा के देखा जाए, अगर हो गया तो फिर ठीक है। किसी की एक बार बैठे थे? हाँ, यूपीएससी में बैठा, 23 में बैठा था मैं, 24 में बैठा था मैं, तो मुझे में सफलता नहीं मिली। फिर मेंस के साथ क्लैश हो गया तो फिर नहीं हो पाया, तो लेकिन इधर हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है। बीपीएससी फाइनल हो गया। तो बीपीएससी तैयारी करने के लिए आप फिर घर पे रहना शुरू किया या फिर? मैं घर पे ही रहा था, घर पे ही तैयारी कर रहा था मैं। मैंने सारी तैयारी घर पे की। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और घर पे मैं पढ़ाई करता था और जो भी होता था तो सब घर पे ही करता था मैं। कभी ऐसा तो लगता होगा किसी दिन कि यार आप छोड़ते हैं क्या, आप पढ़ने की इच्छा नहीं हो रहा है, कभी ऐसा मन तो करता होगा कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार मन करता है। ऐसा उस समय आप क्या करते थे? मुझे मोटिवेट करते थे घर वाले, फ्रेंड्स लोग मोटिवेट करते थे। आपके आसपास अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक आदमी का एफर्ट नहीं है, इसमें आपके आसपास के सराउंडिंग के बहुत लोगों का एफर्ट इसमें लगता है। क्योंकि ये इसमें इतनी कम सीटें होती हैं और इतनी ज़्यादा लोग संख्या में भरते हैं, सारे जितने भी स्मार्ट माइंड से सारे भरते इसमें हैं। तो अ, ये सिंगल एफर्ट से मेरे विचार में नहीं हो सकता है। इसको करने के लिए कम से कम आपके पास कुछ 15-20 एंकर पॉइंट्स होने चाहिए, जो सबके लाइफ में होते ही हैं, जो पुश करना चाहिए। बीट फ्रेंड्स, बीट फैमिलीज़, फिर पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, ये सब होने चाहिए। तो मेरे साथ भी यही है, मेरे सारे फैमिली भाई-बहन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया। जब जब मैं डाउन फ़ील करता था, तो मुझे हमेशा पुश करते थे, येस यू कैन डू और ये सब नॉर्मल है, टाइम लगता है, प्रोसेस जाता है, तो जो छूटा सो छूटा, लेकिन हो सकता है इसको, तो ये पुश मुझे हमेशा मिलता था। फिल्म आप देखे होंगे, एक 12th फेल मूवी आया था, आपको याद होगा। लोग कहते हैं कि नहीं, गर्लफ्रेंड अगर होती है तो ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्या इसमें भी कुछ है? नहीं, मुझे इसका तो एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, पर चूँकि सर बोल रहे थे, तो सर का एक्सपीरियंस है तो सही बात होगी इसमें। गिटार वगैरह भी देखते हैं, घर में रखा हुआ है। हाँ, क्या गिटार आप बजाते हैं? हाँ, मैं कभी-कभी फ्री टाइम में गिटार बजाता हूँ, खुद को रिजॉइस करने के लिए, रिट्रीट करने के लिए। मान जब पहली बार क्वालिफाइड करने वाले सबसे पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो वो लोग साथ में देखे रिज़ल्ट। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया माताजी को, मैं घर पे था नहीं। तो मैंने माताजी को फ़ोन लगाया, तो उनके उनसे बात करी। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मैं तो फ़ोन से बताया, मैं देख नहीं पाया, पर माँ ने बोला कि वो उनके आँख में आँसू आ गए थे, वो बहुत खुश हो गई थी, खुशी के आँसू आ गए थे। तो उन्हें लगा कि हाँ, चलो हार्ड वर्क किया तो इसको इसका सक्सेस मिल गया। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक बड़ी बड़ी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है। भाई क्या करते मेरा भाई भी आईआईटी खड़गपुर से उसने ग्रेजुएशन करके वो एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है वो। हैं? और भाई? मेरी बड़ी बहन एक बैंक में स्टेट ओन्ड बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे वो तैनात है। अभी मतलब है क्या परिवार संपन्न हो तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है क्या? हाँ, आपके आपके पास पॉजिटिविटी का माहौल होना चाहिए। वो माहौल आपके पास रहता है और आपके पास हमेशा आपको पुश करने का माहौल रहेगा कि नहीं, ओके कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम गया, ठीक है, नहीं हो रहा है। बैड डेज़ आते हैं हमेशा, सबके लाइफ में बैड डेज़ आते हैं। आई डोंट थिंक किसी के लाइफ में नहीं आते होंगे, सबके लाइफ में ही बैड डेज़ आते होंगे। पर उन बैड डेज़ को से पार करने के लिए, जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं, वो गाड़ी को शॉक से बचाते हैं। तो आपके लाइफ में जब बैड डेज़ आते हैं, तो आपके फैमिली, लव्ड वन्स, फ्रेंड्स ही आपके शॉकर होते हैं, तो वो आपको उस बैड डेज़ से आगे निकाल देते हैं। कौन सी बुक्स पढ़ते थे आप ज़्यादातर?
वही जो स्टैंडर्ड सारे सोर्सेस होते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, यही सब वगैरह बुक, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स चलते हैं मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। बस एक बुक को बार बार पढ़ना है। आपके, हाँ, इस एग्ज़ाम में है कि आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ये देखा जाता है, आइट्रेशन ओवर मल्टीपल सोर्स ये देखा जाता है। आपको एक ही बुक को बार बार आइट्रेशन में करना होगा ताकि स्टैंडर्ड सोर्सेज से कुछ आए तो वो ना छूटे। बाकी फिर प्रीलिम्स में कुछ कुछ आपको पेरिफेरल नॉलेज से भी हो जाता है, आप इधर से सोच समझ के कुछ हो जाएगा तो आप उससे गेस कर सकते हो, तो ये सब सारा भी है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, नए अभ्यर्थी हैं, कि उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? एवरीथिंग इज इन द माइंडसेट। आप पहले एक माइंडसेट बनाइए कि मुझे करना है, आपने एक माइंडसेट बना लिया कि मुझे करना है, फिर उसमें आप लग जाइए, सब कुछ भूल जाइए और लग जाइए, पेशेंस के साथ लग जाइए। हार्ड वर्क भी है और साथ में मैं बोलूँगा इसके साथ गुड लक भी होना चाहिए। ये दोनों और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये सब सारे फैक्टर्स तो सिर्फ हार्ड वर्क फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं जो इसमें ये आपको एग्जाम क्लियर करवाते हैं। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते, आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, कंट्रोलेबल सिर्फ आपका हार्ड वर्क है, और जो अनकंट्रोलेबल्स है उसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 कभी किसी को ज़्यादा भी लग जाते हैं, अ, जैसा भी समय रहता है तो हो जाता है। बस आप लगे रहिए, पेशेंस के साथ लगे रहिए, आई एम श्योर कि हो जाता है इसमें। बात करते हैं मम्मी से आपके। आपको भी थैंक यू। एसडीएम बन गए हैं, आप क्या बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बेटा को? क्या कि गौरव महसूस हो रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत मेहनत तो बहुत किया है, मेहनत बहुत किया है, मेहनत का ही फल है। कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम डांटते भी होंगे, कभी बोलते भी होंगे, पढ़ नहीं रहे हो, कभी ऐसे डांटे हैं कि नहीं, ऐसा मौका आया ही नहीं। कभी नहीं नहीं, आया? बहुत समझदार मेरा बेटा है, अपना ही पढ़ता था। कभी ऐसा कहीं गर्लफ्रेंड लेकर कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं था उसको, अपना लड़का लोग को दोस्त में ज्यादा कभी कभी करता था। बोलते थे बाबू थोड़ा सा कि हाँ मम्मी सही बोल रहे हैं, आज ज्यादा हो गया है, बस फिर ठीक हो जाता था। कभी गड़बड़ बदमाशी किए, बाहर और ज्यादा घूम रहे हैं तो डांटते थे? नहीं, कभी कभी होता था, दोस्त है तो मिलकर थोड़ा सा, कभी कभी टाइम ज्यादा हो गया तो इसलिए समझाते थे तो कि नहीं मम्मी हाँ ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं करता था, बहुत कम। पढ़ाई पर उनको था कि हमको करना है, उसको भी ज्यादा ही मतलब विश्वास था कि हमको करना है। कभी ऐसा होता कि जब सुबह में पढ़ते रहते होंगे, लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा कि खाना खा लो बेटा, टाइम हो गया, कितना पढ़ोगे, ऐसा कभी कहने का मौका मिला? हम उन्हें मौका मिलता ही था, हर माँ को मिलता होगा। बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कि हमको खाना भी है, वो माँ ही याद दिलाती है बेटा खाना खा लो। कैसे तैयार आपने किया बचपन से लेकर इतने बड़े हुए बच्चे आपके, और उसके बाद एसडीएम बनने के लिए यूपीएससी करना है या फिर आईआईटी करना है, कैसे डायरेक्शन आपने दिया है बचपन से? जो अगली जो और कोई माँ अगर सुन रही है इस वीडियो को, तो अपने बच्चे को उस तरीके से, अपने बच्चों को बेहतर दिशा में वो अपने बच्चों को ले जा पाए। हाँ, मेरा बेटा तो बच्चा ही से मेधावी था पढ़ने में, और थोड़ा सा बच्चे सब बदमाशी करते खेलते, उसको तो हर माँ को मोटिवेट थोड़ा सा कहना पड़ता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चे को तो माँ ही कंट्रोल करेगी बिल्कुल। कि जो बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर खेल रहा है, तो इस पर तो माँ ही ध्यान देगी। बच्चा को ऐसे फ्रीडम छोड़ दीजिए खेलने की तो बच्चा का मतलब संगति बिगड़ सकता है, इस पर तो ध्यान, छोटा बच्चा को तो माँ ही ध्यान देती, पर बड़ा होने पर तो खुद ही, ऐसे मेरे बच्चा ही से समझदार है। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ? पटना से ही? जी, कौन से स्कूल? पटना सिटी सेंट जोसेफ हाई स्कूल, और +2 किया डीएवी स्कूल। अच्छा, डीएवी से +2 हो गया, उसके बाद आईआईटी निकाल लीजिए? हाँ, आईआईटी निकाल लिया। कितने दिन तक अलग रहे अपने बच्चे से आप? हमेशा जब बाहर जाता है पढ़ने तो माँ अलग होती नहीं, हर बच्चा को तो माँ को तो थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ेगा, बच्चा पास में रहकर थोड़ी पढ़ेगा। थैंक यू आंटी बात करने के लिए। शुभम की माँ थी, इन्होंने पूरी बात बताया क्या कुछ था, और शुभम काफ़ी बचपन से मेधावी थे जैसा कि इनकी माँ ने बताई है, और उसके बाद इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री